श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवद भक्ति भूषण कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री राम जी का नाम कोई एक बार स्मरण कर ले तो वह संसार समुद्र से पार हो जाता है। यह श्री राम नाम की महिमा है। एक बार, हां, पर इस एक बार स्मरण के लिए गहन विश्वास होना चाहिए। एक कथा हम लोग श्रवण करते हैं। एक व्यक्ति ने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, कुसंग में ही रहता था। परिवार के लोग बड़े परेशान थे। एक दिन एक संत के चरण पकड़ के कहा, महाराज इसका उद्धार करो। महात्मा जी ने कहा, प्रयास करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप कहते हैं तो आपसे मेरा मैत्री संबंध तो है, लेकिन कभी कोई अच्छा कार्य करने के लिए मुझसे मत कहना। भजन मैं करूंगा नहीं। महात्मा बोले, तुम्हारी जो मर्जी हो सो करना, पर हमसे तो संबंध रखोगे का, तब तो कोई कठिनाई नहीं है। अब वो महात्मा के पास आने लगा। महात्मा उससे कभी कुछ नहीं कहते। कई दिनों के बाद एक दिन वे संत विचरण करते हुए जा रहे थे, साथ में वो व्यक्ति भी था। एकांत जंगल में पहुंचकर महात्मा ने कहा कि मेरे कहने से तुम एक बार राम कह दो, एक बार। वो कहने लगा, क्या फायदा होगा इससे? महात्मा हंसकर बोले कि इतनी चीजें बिना फायदे की सोचे करते हो, तो श्री राम नाम लेने में क्या फायदा सोचना, ले लो। उसने कहा, अच्छा एक बार कहूंगा। महात्मा बोले, एक बार ही कहना। और उसने सच बोले, एक बार कहा राम। महात्मा बोले, बस बन गया काम। अब एक बात मेरी और मान ले, इस नाम के बदले में कभी कोई तुमसे कुछ मांगने के लिए कहे तो मांगना मत। इस नाम के बदले में जो मिलना हो वो मिल जाए, तुम मत मांगना। बोला ठीक है। महात्मा चले गए। वो व्यक्ति अपने घर में आ गया। जैसा उसका जीवन था वैसे ही जीता रहा। अंतिम समय आया, मृत्यु हुई। यमदूत ले गए यमराज के सामने। हिसाब बताया कि जीवन भर कोई सत्कर्म नहीं किया है, एक बार एक महात्मा के कहने से राम कहा है। यमराज बोले, तो पहले इसको राम नाम का ही फल दे दें, फिर तो नरक भोगना ही है। तो नाम के बदले में इसे क्या फल मिले, इसी से पूछ लो। उससे पूछा गया कि तुम नाम के बदले में क्या चाहते हो। अब उसे वो संत की बात याद आई।
तो उसने कहा कि हम नाम के बदले में कुछ नहीं चाहते, इस नाम लेने का जो फल हो वही मुझे मिल जाए। अब यमराज के यहां राम नाम का कोई हिसाब तो है नहीं, तो यमराज ने कहा कि चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो यमराज यमदूत उस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के यहां गए कि महाराज ये एक बार राम नाम लेने का क्या फल है, इसे दें। ब्रह्मा जी बोले मेरे तो चारों मुखों से 4 वेद निकलते रहते हैं, श्री राम नाम स्मरण का क्या फल है मुझे भी ज्ञात नहीं। फिर कौन बता सकता है? भगवान शंकर से पूछो। ब्रह्मा जी सहित यमराज यमदूत उस व्यक्ति को लेकर शंकर भगवान के यहां गए। शंकर भगवान से कहा कि आप तो तुम पुनि राम राम दिन रात, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप हो अनंग अराती, सादर जप हे शंकर भगवान, आप तो दिन रात राम 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 करते रहते हैं, तो एक बार राम नाम लेने का क्या फल है सो बता दें। शंकर भगवान बोले राम नाम तो मैं मस्ती से लेता हूं, पर एक बार नाम लेने का क्या फल है मुझे पता नहीं। अब बड़ी कठिनाई, ब्रह्मा जी न जाने, शंकर जी न जाने, किसी ने सोचा ही नहीं कभी। एक काम करो, क्या जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लिया जाए। तो शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, यमराज यमदूत उस व्यक्ति को लेकर भगवान श्री राम के धाम में गए, राम जी के यहां। सबने कहा कि महाराज आपका नाम एक बार लेने का क्या फल है, हमें भी तो बतावें। इस व्यक्ति ने एक बार नाम लिया है। राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि नाम तो हमारा ही है, पर इसका फल हमें भी पता नहीं कि एक बार नाम लेने का क्या फल है। अब तो यमराज बड़े परेशान, शंकर जी ब्रह्मा जी बड़े परेशान कि जब आपको भी नाम एक बार लेने का फल पता नहीं, तो इसे फल कौन सा दिया जाए। श्री राम जी बोले एक ही फल मुझे प्रतीत होता है, नाम लेने का फल क्या है यह तो मुझे ज्ञात नहीं, पर अब ये हमारे धाम में आ गया है, अब इसको यहीं रहने दो, तुम सब जाओ, यही फल है और कुछ नहीं। और इस कथा के आधार पर ही श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार नाम लेने का फल, सारी समस्याओं से उसका समाधान हो गया। पर एक बार नाम लेने के बाद उसने दोबारा लिया ही नहीं। और किसी का इतना गहन विश्वास हो कि एक बार नाम लेने के बाद दोबारा नाम लेने की आवश्यकता क्या है, एक बार ही काफी है। अगर ऐसा गहनतम विश्वास कोई मन में रख सके, ऐसा विश्वास कि जिसका कोई विकल्प न हो, तो निश्चित रूप से वह संसार सागर से पार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जा सुनाम सुमिरत एक बारा। लेकिन
भगवान नाम स्मरण करने से ऐसी रसानुभूति होती है कि बार बार नाम लिए बिना रहा नहीं जाता। इतना स्वादिष्ट, इतना सुंदर, इतना मधुर नाम। एक बार शंकर भगवान से किसी ने पूछा, बाबा आप तो बहुत सी विचित्रताओं में जीते हैं। सचमुच भगवान शंकर के साथ जितनी विचित्रताएं हैं किसी के पास शायद हों। चलो, भगवान शंकर का जब हम दर्शन करते हैं तो सिर पर जटाएं हैं और जटाओं में गंगा जी की धार। गंगा धवल धार, धवल धार, गंगा धवल धार, धवल धार, धार गंगा, गंगा गंगा धवल गंगा धवल धार, धवल धार, धार गंगा धार, गंगा धार, धवल। एक ओर तो गंगा जी की शीतल धारा और दूसरी ओर तीसरे नेत्र में अग्नि। तब सेवती सरनयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। तीसरे नेत्र में अग्नि, गंगा जी की शीतल धारा और तीसरे नेत्र में अग्नि। ये आग और पानी के बीच में शंकर जी रहते हैं। आग और पानी एक साथ। भाल पर चंद्रमा, भाल द्वितीया शशिधरम, और द्वितीया का चंद्रमा भाल पर, चंद्रमा में अमृत। और थोड़ा ही नीचे उतरे, गरल कंठ, गरल गरल गरल, कंठ में गरल। ये विष और अमृत एक साथ। अच्छा चलो, आग पानी एक साथ, विष अमृत एक साथ। शंकर जी के गले का हार सर्प, पन्नग भूषणम। शंकर जी के गले का आभूषण व्याल, सर्प। और शंकर जी के एक पुत्र हैं श्री गणेश जी, उनका वाहन चूहा। ये सांप और चूहा एक साथ। चूहा बेचारा डरता रहता है कि कहीं शंकर जी के गले का हार नीचे ना उतर आवे, नहीं तो ये सांप नीचे आएगा तो हम ऊपर जाएंगे। जल ज्वाला एक साथ, विष अमृत एक साथ, सांप चूहा एक साथ। और शंकर जी के दूसरे पुत्र हैं श्री कार्तिकेय जी। कार्तिकेय जी का वाहन मयूर, मोर। मोर चूहे से कहता तुम डरते क्यों, हम किस लिए हैं, सांप को नीचे तो उतरने दो। ये मोर और सांप एक साथ।
सांप चूहे को खा जाएगा ऐसा डर है, तो मोर सांप को खा जाएगा यही भी डर है। एक दूसरे को खा जाने वाले एक साथ। भगवान शंकर का वाहन वृषभ नंदी और माता भवानी का वाहन सिंह, ये शेर और बैल एक साथ। और शंकर जी के अंग में लगी है विभूति और शंकर जी के साथ रहते हैं भूत, ये भूत भभूत एक साथ। आप विचार करो कितनी विडंबनाएं हैं जिनके बीच में शंकर जी रहते हैं। आग पानी विष अमृत, सांप चूहा मोर सांप भूत भभूत सब एक साथ। लेकिन इन सब के बीच में रहते हुए कभी हम लोगों ने शंकर जी को टेंशन में देखा? कि बड़ी टेंशन है। कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ, परेशान दिखे ही नहीं कभी शंकर जी। लिखा है प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हैं। देखो क्यों? भगवान शंकर कहते हैं कि इन सब के बीच में रहने की कला मुझे आ गई। वह कला क्या है? शिव जी कहते हैं मैं एक मंत्र जानता हूं, एक गोली है, मैं उसी को खा लेता हूं, खाता रहता हूं तो ये असर नहीं होते। एक बार मैं किसी डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने देखा और देखकर कहा आपको डायबिटीज है? हमने कहा बहुत दिन से है। तो उन्होंने कहा कि एलोपैथी के डॉक्टर थे कि आप किसी विभूति मंत्र झाड़ फूंक ताबीज गंडा आदि के चक्कर में मत पड़ना, ये कभी ठीक नहीं होगी। तो मैं घबराया। तो उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप समय से दवा खाते रहो और परहेज करते रहो तो कंट्रोल में बनी रहेगी। उन्होंने डायबिटीज के संदर्भ में यह बात कही थी और मुझे तो यह बात जीवन के संबंध में भी बहुत ठीक लगी। ये काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर ये सब डायबिटीज हैं, ये कभी नहीं मिटेंगे। इनको मिटाने वाले मिट गए। आप तो कुसंग का परहेज करते रहो, सत्संग की दवाई खाते रहो तो कंट्रोल में बने रहेंगे बस। इसी तरह संसार भी ऐसा ही है, इसमें विविधताएं रहेंगी। आग पानी विष अमृत, ये क्या है? कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है। एक दूसरे को खा जाने वाली वृत्तियों के बीच में रहना पड़ता है संसार में। तो करें क्या? शंकर जी कहते मैं एक दवाई खाता हूं, उसका सेवन करो। तुम पुनि राम राम दिन राती, राम नाम दिन राती, सादर जपहु सादर 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 जपहु अनंग राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम राती। राम 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 स्मरण करते रहो। अच्छा, एक और अद्भुत बात है। एक सज्जन से
ऐसी ही चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मन नहीं लगता, और मन नहीं लगे तो लाभ क्या है। श्री कबीरदास जी ने कहा, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन ना है। बात बिल्कुल ठीक है। भगवान नाम स्मरण में मन नहीं लगेगा तो आनंद का अनुभव नहीं होगा। इसलिए मन लगे अच्छी बात है, लेकिन इसका यह भी अर्थ नहीं है कि इससे कोई लाभ नहीं होगा। लाभ तो निश्चित रूप से होगा। आप ऐसे सोचो कि जैसे अग्नि है, अग्नि में हम बड़े मनोयोग से आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, मंत्र बोलते हैं, और अग्नि उस समिधा को अपने में मिलाकर एक करती है। लेकिन आप यह सोचें कि धोखे से आपका कोई वस्त्र गिर जाए, कोई कपड़ा गिर जाए, तो अग्नि आप क्या उसको जलाती नहीं है? आप वो यज्ञ नहीं है, यज्ञ तो वही है जो मंत्रों के द्वारा हो रहा है। लेकिन बिना आहुति के भी कोई वस्त्र गिर जाए तो भी आग जला देती है। तो जब अग्नि आपसे एकाग्रता की अपेक्षा नहीं करती तो क्या भगवान का नाम आपसे एकाग्रता की अपेक्षा करेगा? अग्नि का काम जलाना है, उसका स्वभाव जलाना है, आपका मन लगे या न लगे। इसी तरह भगवान नाम का स्वभाव आपके पाप जलाना है, आपका मन लगे या न लगे। ज्यों त्यों राम नाम ही तारे, जान अजान अग्नि जो छुए, वह जारे पे जारे, वह निश्चित जलाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि जो कहते हैं कि मन लगाकर भजन करें, उनकी बात सही माने, मन लगे अच्छी बात है। हम लोग सोचते हैं कि जब हमारा मन लगेगा तब हम नाम जपेंगे, और संत कहते हैं कि जब नाम जपोगे तब मन लगेगा। एक आदमी तैरना सीखना चाहता था, तालाब में गया, सिखाने वाला भी वहां था। थोड़ी दूर गया तो उसने तैरने की चेष्टा की तो उसको डुबकी लगी, और जो डुबकी लगी तो बड़ी तेजी से भागा तालाब के बाहर। सिखाने वाले ने कहा, क्या कर रहे हैं? बोले, अब तो मैं तालाब में पांव नहीं रखूंगा। अरे तो तैरना कैसे सीखोगे? बोले, भाई यही तो सोच लिया है, जब तैरना पूरी तरह सीख लूंगा तब तालाब में उतरूंगा। अब विचार करो, वो तालाब में उतरेगा ही नहीं तो तैरना कैसे सीख लेगा? इसी तरह नाम जपने से ही एकाग्रता सधती है, जपते जपते मन लगता है। देखो एक उदाहरण और दूं आपको। आप ऐसे सोचें कि जैसे किसी को बुखार आ जाए और आकर चला जाए, बुखार आ जाए और आकर चला जाए तो बुखार तो उतर गया। लेकिन आपने देखा होगा बुखार के बाद भी मुंह का स्वाद खराब रहता है, खारा रहता है। तो वैद्य लोग कहते हैं कि मिश्री का सेवन करो, तो मिश्री तो मीठी लगती ही नहीं है, ना लगे। यह जब पित्त की गर्मी शांत कर देगी तो यही मीठी लगने लगेगी। बस इसी तरह हमारे पाप का बुखार तो उतर गया, लेकिन मन का जो स्वाद बिगड़ गया है, स्वाद नहीं आ रहा नाम में। महात्मा कहते नाम जपो, यह नाम ही आपके मन की
पाप की गर्मी को शांत कर देगा तो यह मिश्री की तरह मीठा लगने लगेगा और फिर इसमें मन लगने लगेगा। इसलिए मन लगे न लगे, तुलसीदास जी तो कहते हैं, भाए कुभाए अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। इसलिए सोते जागते उठते बैठते इस युग में तो विशेष, नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। एकमात्र श्री राम नाम का अवलंबन। इसलिए ज्यादा न सोचें, ज्यादा हैरान परेशान ना हो, मन लगे न लगे, सोते जागते उठते बैठते राम 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 स्मरण करें। एक कथा आपको सुनाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में गए, अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गए। तरु पल्लव महा रहा लुकाई, करई विचार करों का भाई, करई विचार करों का भाई, भाई करई विचार, करई विचार, करई विचार, करई विचार। श्री हनुमान जी अशोक वृक्ष के पत्तों में छिप गए। अब इस सोचने लगे कि मैं क्या करूं। उसी समय रावण आया। तई अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। सबको लेकर आया, साम दाम सब तरह से श्री सीता जी को समझाने की चेष्टा की। अंत में कृपाण लेकर सामने खड़ा हो गया। कटियाऊं तब सिर कठिन कृपाणा। 1 मास की अवधि देकर चला गया। इस कथा से हम आप सभी परिचित हैं। उसने तो मंदोदरी आदि रानियों को भी दांव पर लगा दिया। मंदोदरी ने भी मन में सोचा होगा, जब उसने कहा मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करूं पन मोरा, तुम्हारी अनुचरी बना दूंगा, तब मंदोदरी ने सोचा होगा कि ये पति है कि विपत्ति। हाँ? मंदोदरी मन में सोचती है, मैंने जो सहा है अपमान आज वाटिका में, शायद वह सहा हो कभी किसी और नारी ने। मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने। किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। सीता की ऋणी हूं मैं, राजेश नहीं रावण की, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। सीता जी ने मेरी लाज बचाई। रावण चला गया। श्री सीता जी को लगा कि मैं राम नाम स्मरण कर रही हूं, और राम नाम स्मरण करने वाले के साथ यह व्यवहार। रावण कृपाण ले लेकर डराए धमकाए। अच्छा देखो, अगर भगवान का नाम लेने वालों के साथ भी ऐसा होगा तो नाम लेगा कौन? एक सज्जन से हमने कहा कि भैया भगवान का नाम लिया करो, तो बोले लेंगे। 3 महीने बाद मिला, हमने कहा क्या हाल चाल है, तो कहने लगा कि संकट और बढ़ गया है। हम भजन नहीं करते थे तभी मजे में थे, हमने जब से ये भजन शुरू किया तब से और परेशान है। अच्छा, प्रायः लोग ऐसा अनुभव करते हैं
लेकिन एक मैं आपसे निवेदन करूं, ये पुरानी एम्बेसडर थी, उससे हम लोग यात्रा कर रहे थे। उसने अचानक एक जगह गाड़ी रोक दी। हमने कहा क्या हुआ? तो बोला गाड़ी गर्म हो गई। तो हमने कहा कैसे पता लगेगा? कहा ये जो टेम्परेचर की सुई है ये इधर ना आकर इधर बढ़ रही है, देखो। तो मैं उसी की तरफ गौर से देखने लगा कि गाड़ी खड़ी की है तो टेम्परेचर की सुई इधर आएगी, पर जैसे ही उसने गाड़ी खड़ी की तो सुई इधर ना आकर और उधर गई। तो हमने ड्राइवर से कहा कि चलाओ चलाओ, ये तो और गर्म हो रही है। तो वो हंसकर बोला, कहने लगा कि महाराज अभी फैन बेल्ट बंद हुई है, पंखे ने चलना बंद किया है, तो एक बार तो गर्म होगी, ये सुई उधर जाएगी, लेकिन ये पक्का भरोसा है कि गाड़ी अगर खड़ी रही तो सुई उधर जाकर फिर इधर लौटेगी। इसी तरह भगवान के भजन की गाड़ी आप ठहरा दो, एक बार तो प्रतिकूलता आएगी, लेकिन वह प्रतिकूलता फिर लौटकर अनुकूलता में बदल जाएगी। यह होगा ही। अब सीता जी के जीवन में इतनी प्रतिकूलता, रावण कृपाण दिखाए, डराए धमकाए। श्री सीता जी को लगा कि भगवान का नाम लेने से कोई लाभ नहीं है। त्रिजटा तो चली गई। श्री सीता जी आकाश की ओर देखती हैं, एक तारा भी मेरी विपत्ति हरण करने के लिए आ जाए, चंद्रमा तुम भी पावकमय शशि स्रवत न आगी। फिर अशोक वृक्ष से कहा कि अशोक तू ही अपना नाम सत्य कर दे। भगवान का नाम तो सत्य हुआ नहीं, अशोक तू अपना नाम सत्य कर दे। हनुमान जी ने जब यह दशा देखी तो कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी। तब हनुमान जी ने उसी समय मुद्रिका डाल दी, राम नाम लिखित मुद्रिका। श्री सीता जी ने मुद्रिका उठाई, राम नाम। मानो हनुमान जी ने कहा कि माता आप राम नाम ही स्मरण करें। क्यों? इसलिए आप ऐसे सोचें कि श्री सीता जी राम 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 स्मरण कर रही हैं और रावण आ गया, तो पहले यह विचार करें कि रावण पहले आया कि हनुमान जी पहले आए। श्री सीता जी के जीवन में हनुमान जी पहले आ गए, रावण बाद में आया। तो भगवान का नाम स्मरण करने वालों के जीवन में प्रतिकूलता बाद में आती है, भगवान की कृपा पहले उपस्थित हो जाती है, भगवान का अनुग्रह पहले उपस्थित हो जाता है। लेकिन अंतर यही है कि रावण सामने खड़ा है इसलिए दिखाई दे रहा है, हनुमान जी सिर के ऊपर अशोक वृक्ष के पत्तों में है इसलिए दिख नहीं रहे हैं। भगवान की कृपा सिर के ऊपर होती है इसलिए दिखाई नहीं देती, परिस्थिति सामने होती है इसलिए दिखाई देती है। भगवान के नाम लेने वालों के साथ भगवान की कृपा हमेशा साथ देती है। और श्री सीता जी ने यह अनुभव किया। हनुमान जी ने कहा कि माता, जब बाद में परिचय हुआ, कथा सुनाई, तो कहा कि माता मैं आ गया। जानकी माता परिचय पाने के बाद कहती हैं, बेटा हनुमान, भगवान ने हमें भुला दिया। नहीं भुलाया, भुला दिया। अच्छा, भुला देने का प्रमाण क्या है? जानकी माता ने कहा कि जयंत के पीछे बाण लगा दिया, हरण करने वाले के पीछे बाण लगा दिया, चरण में चोंच का प्रहार करने वाले के पीछे बाण लगा दिया, हरण करने वाला रावण अब तक बैठा है, उसके पीछे कुछ नहीं। हनुमान जी ने कहा कि माता, उस समय तो भगवान आपकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे, धनुष बाण कहां था? श्री सीता जी ने कहा धनुष बाण तो नहीं, लकड़ी की सींकें थी, फूलों का श्रृंगार कर रहे थे, उन्हीं लकड़ी की सींक को एक को धनुष एक को बाण बनाकर चला दिया। अच्छा, तो सींक क्या बाण बनी होगी? नहीं नहीं, भगवान का संकल्प था, वह तो ब्रह्म बाण हो गया। अच्छा, तो मां लोगों को तो सींक दिख रही होगी। हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जयंत के पीछे सींक के रूप में बाण लगाया और हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को भेज दिया हो।
तो यहां किस रूप में भेजा? हनुमान जी ने कहा कि माता, सिंह के रूप में बाण जयंत के पीछे लगा और बानर के रूप में राम जी ने अपने बाण को रावण के पीछे लगा दिया। ये वानर नहीं, बाण ही है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। ये रघुपति बाण कृशान, जननी हृदय धीर धर जरे, निशाचर जान। ये राम जी का बाण कृशानो है। सीता माता बोली, बेटा हनुमान तुमने बता दिया, मुझे बता दिया। हनुमान जी ने कहा, मां मैं क्या बताऊंगा आपको, यह तो आपकी लीला है। आप पहले ही समझ गई थी। जब रावण ने कृपाण दिखाई तो आपने सोचा क्या मैं यहां अकेली हूं? तो विचार किया क्या मैं अकेली हूं? नहीं नहीं, पता लग गया हनुमान आ गए हैं। तब आपने रावण से भी कह दिया, असमन समुझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। राम जी के बाण का तुम्हें पता नहीं, और राम जी का बाण कौन? अंतर कथाओं का आश्रय न लिया जाए तो हनुमान जी ही राम जी के बाण हैं। तो भैया, भगवान नाम लेने वाले के साथ भगवत कृपा रूप बदल बदल के आती है और कल्याण अवश्य होता है, निश्चित होता है। और इसीलिए इस भगवान नाम की महिमा तो ऐसी, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, एक बारा बारा बारा, नाम सुमिरत नाम सुमिरत नाम सुमिरत। उतरई नर भव सिंधु अपारा। जिन भगवान के नाम का स्मरण एक बार भी कोई कर ले तो संसार सागर से पार हो जाता है। ऐसे भगवान नाम के प्रति बारंबार प्रणाम करते हुए, नाम के प्रति श्रद्धा रखते हुए, भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में यह वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आज के दिन आप सभी को सादर सविनय प्रीतिपूर्वक साधुवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए चर्चा को विराम